मेरे ससुर रोज मेरे पति से मेरी शिकायत करते हैं। कभी कहते कि बहू सारा दिन फोन पर लगी रहती है, तो कभी कहते कि वो मेरे खाने पीने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती, और तो और कभी कहते कि आज बहू ने चाय नहीं दी, कभी कहते कि बहू ने आज मेरे खाने में नमक तेज कर दिया। मेरे ससुर जी मेरे पति से कहते कि बहू बहुत लापरवाह है, जबकि यह सब बिल्कुल झूठ था। मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। मैं तो अपने ससुर की हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखती। मैं तो अपने ससुर का बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे ससुर हर समय मेरी शिकायत मेरे पति से करते रहते थे। मेरे ससुर की बात सुनकर मेरे पति को मुझ पर बहुत गुस्सा आता था। वह मुझसे बहुत नाराज होते, मुझे मारने लगते थे। कभी कभी तो मेरे पति ससुर की बातों में आकर मुझसे बात भी करना बंद कर देते थे। जब मेरे पति मुझे मारने लगते तो मेरे ससुर मुझे बचाने बीच में आ जाते और मेरे पति से कहते कि तुम इस पर हाथ क्यों उठा रहे हो, तुम्हें पता नहीं है क्या, यह मेरी बेटी जैसी है। यह सब देखकर मुझे बहुत हैरानी होती। पता नहीं क्यों मेरी शिकायत मेरे पति से करते थे और फिर उसके बाद मुझे बचा भी लिया करते थे। मैं उनका दोगला व्यवहार समझ नहीं पा रही थी। एक दिन जब मैं स्कूल से बच्चों को लेने जा रही थी तो मेरे ससुर जी बोले कि आज बच्चों को होटल में लेकर आना है। मैं होटल गई तो एक अनजान आदमी मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहा था। मैं घबराकर घर वापस आ गई। जब मैं घर वापस आई तो मैंने देखा कि मेरे पति के हाथ में, मेरा नाम नीलम है और मेरी उम्र 25 साल है। मैं अपने माता पिता की इकलौती औलाद थी। कुछ सालों पहले मेरे पिताजी की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उस वक्त मैं कॉलेज में बीएससी कर रही थी और मेरे कॉलेज का एक लड़का जिसका नाम अंकित था मुझे पसंद करता था। जैसे ही मेरा बीएससी कंप्लीट हुआ, अंकित ने रिश्ता लेकर अपनी माँ को मेरे घर भेज दिया। मैं इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि अंकित मुझे पसंद करता है। जब उसकी माँ ने घर आकर ये बात कही तो मेरी माँ और मैं हैरान हो गए। माँ को रिश्ता पसंद आ गया और उन्होंने मेरी शादी अंकित से कर दी। शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था। अंकित मेरा बहुत ध्यान रखते थे, मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन धीरे धीरे अंकित का रवैया बदलने लगा। वो मुझे अक्सर मेरे ससुर की बातों में आकर मुझ पर गुस्सा करते रहते। मेरी सास बहुत अच्छी औरत थी, वो हमेशा मेरी तरफ से बोलती। हर बार वो मुझे अंकित के गुस्से से बचा लेती। वक्त गुजरता रहा और मैं 2 बच्चों की माँ बन गई। रोज की तरह आज भी जब मेरे पति घर आए तो मेरे ससुर ने उनसे मेरी शिकायतें करनी शुरू कर दी। ससुर के मुंह से मेरी शिकायत सुनकर मेरे पति को बहुत गुस्सा आया और वह मुझे मारने लगे। और जब वह मुझे मारने लगे तो हर बार की तरह इस बार भी मुझे बचा लिया और मेरे पति से कहने लगे कि तुम बहू पर हाथ क्यों उठा रहे हो, तुम्हें पता है ये मेरी बेटी जैसी है और फिर इसने कोई बड़ी गलती नहीं की है, बस चाय में चीनी ही तो ज़्यादा डाल दी है। मेरे पति ने कहा, पिताजी अगर आपको कुछ हो जाता तो आज मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। यह कहकर मेरे पति कमरे में चले गए। मैं भी उनके पीछे उनके लिए खाना लेकर उनके कमरे में चली गई। मैंने अपने पति से कहा, आप खाना खा लीजिए, आप मुझसे नाराज हैं, खाने से भला कैसी नाराजगी, आप खाना खा लीजिए, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। फिर मेरे पति ने कहा, ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन आगे से मैं तुम्हारी कोई शिकायत नहीं सुनूं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने और मेरे पति ने साथ में खाना खाया। जब मेरे पति का गुस्सा ठंडा हो गया, मैंने अपने पति से कहा, आपको तो पता है इस घर में हर काम बहुत ध्यान से करती हूँ, मैंने जानकर कुछ नहीं किया। मैं नहीं जानती पिताजी की चाय में चीनी किसने डाल दी। मेरे पति ने कहा, ठीक है, आगे से तुम ख्याल रखना। मेरी सास अपनी माँ से मिलने गई हुई थी, इसलिए अब घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही थी। मैं हर काम बहुत ध्यान से करती थी, लेकिन न जाने क्यों हर बार मुझसे गलती हो जाती थी। मुझे समझ नहीं आता मेरे साथ यह सब कुछ क्यों हो रहा था। अगली सुबह जब मैं उठी, मैंने घर का सारा काम किया और मैं स्कूल से बच्चों को लेने जा रही थी। पिताजी ने मुझसे कहा, मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, उनके लिए खाना बना दो। मैंने सोचा अगर मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो फिर से यह मेरी शिकायत मेरे पति से कर देंगे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी खाना बनाने में लग गई। खाना बनाकर बच्चों को लेकर आ जाऊंगी।
लेकिन मैं जब तक खाना बनाकर और सबको खिलाकर फ्री हुई तब तक 3 बज चुके थे। मैं बहुत घबरा गई थी कि बच्चे अब तक स्कूल में अकेले मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं जल्दी से बच्चों को लेने घर से निकली तो मैंने देखा कि बाहर बच्चे अंकित के साथ आ रहे हैं। यह देखकर मैंने सुकून की सांस ली। लेकिन जैसे ही अंकित घर में आए मुझ पर बरसने लगे, कहने लगे कि तुम कितनी लापरवाह हो गई हो, तुम आखिर बच्चों को लाना कैसे भूल सकती हो, तुम्हें बच्चों का कुछ ख्याल है या नहीं। अंकित मुझे मारने ही वाले थे कि पिताजी बोल पड़े, बेटा आखिर बहू की बात तो सुन लो कि वह क्या कहना चाह रही है। पिताजी ने बताया कि बहू तो बच्चों को लेने जा रही थी, लेकिन मैंने ही उसे रोक लिया। मेरे कुछ दोस्त आ रहे थे, इसलिए मैंने ही उसे खाना बनाने को कहा था। अंकित बोले, ठीक है पिताजी, लेकिन यह मुझे कॉल करके बता सकती थी ना, बच्चों को मैं लेकर आ जाता। लेकिन इसे तो बच्चों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। अगर मेरे पास स्कूल से कॉल नहीं आती तो बच्चे वहीं बैठे रहते और रोते रहते। मैंने अंकित से माफी मांगी, कहा कि आगे से मुझसे कोई गलती नहीं होगी। अंकित गुस्से में कमरे में चले गए। रात को जब हम सो रहे थे तो अचानक मेरे नंबर पर एक कॉल आई। मैंने देखा तो किसी न्यू नंबर से कॉल थी। मैं फोन बंद करके सो गई। सुबह अंकित ने मुझसे पूछा कि रात को तुम्हारे नंबर पर किसकी कॉल आ रही थी। मैंने अंकित को बताया कि माँ जी की कॉल थी। अंकित ने मुझसे कहा कि इतनी रात को कॉल क्यों की थी। मैंने कहा कुछ नहीं, ऐसे ही बस बताने के लिए कॉल की थी कि वह अभी कुछ दिनों बाद आएंगी। अब मेरे नंबर पर रोज ही रात को कॉल आती थी और मैं फोन बंद कर सो जाती थी। अंकित रोज मुझसे पूछते कि किसकी कॉल है। मैं कोई ना कोई बहाना बना देती थी। अब तो मेरे नंबर पर मैसेज आने भी शुरू हो गए थे। मैं इन सब से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, तो मैंने अपने कजिन को अपना मोबाइल दिया और उससे कहा करके देखना इस पर किसकी रॉन्ग कॉल आ रही है और वह मुझे बार बार कॉल करके परेशान कर रहा है। तुम प्लीज इससे बात करके देखो कि आखिर कौन है, लेकिन तुम अपने भाई को कुछ मत बताना। उसने कहा ठीक है, आप फिक्र ना करें। एक तरफ तो मैं अपनी फोन कॉल से परेशान थी और दूसरी तरफ मेरी जेठानी की बेटी भी हमारे घर आई हुई थी। उसकी जिम्मेदारी भी मुझ पर ही थी और वह सारा दिन घर से बाहर रहती थी। सुबह में कह कर जाती थी कि अपने दोस्त के यहाँ जा रही हूँ, लेकिन शाम तक वापस आती थी। पता नहीं वह मुझे किस मुसीबत में डालने वाली थी। एक दिन जब मैं कमरे में बैठी थी तो मेरे ससुर मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि बहू, तुम्हें अंकित से डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर वह तुम्हें कुछ कहे या मारे तो तुम्हें उससे डरना नहीं है। अगर अंकित मेरा बेटा है तो तुम भी मेरी ही बेटी जैसी हो। उनकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। सोचने लगी, यही तो हमारी लड़ाई करवाते हैं। इन्हीं की शिकायतों की वजह से तो अंकित मेरे ऊपर हाथ उठाने लग जाते हैं। फिर आज ये इतने अच्छे से कैसे मुझसे बात कर रहे हैं। इतने में बाहर से अंकित की चीखने की आवाज आने लगी। मैं और पिताजी उठकर बाहर की तरफ गए। हमने जाकर देखा कि अंकित मेरी जेठानी की बेटी पर गुस्सा कर रहे थे। मैंने अंकित से कहा कि क्या हुआ, आप इस पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं। अंकित ने उल्टा मुझे ही डांटना शुरू कर दिया और कहने लगे कि सारी तुम्हारी गलती है। अगर तुम घर का ठीक से ध्यान रखती तो आज यह सब कुछ नहीं होता। मैंने कहा आखिर बात क्या है, बताइए तो सही। तब अंकित ने कहा कि यह रोज कहाँ जाती है, तुम्हें पता नहीं, यह रोज किसी लड़के से बाहर मिलने जाती है और तुमने मुझे आज तक यह बात नहीं बताई और उल्टा तुम इसका साथ दे रही हो। मुझे तो लगता है कि तुम भी इसके साथ मिली हुई हो। यह सुनकर पिताजी की तबीयत खराब होने लगी। हम सब उनकी तरफ भागे और उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गए। कुछ दिनों के बाद मेरे कजिन ने मेरा फोन मुझे वापस कर दिया था और कहने लगा कि अब इस पर कोई रॉन्ग नंबर से कॉल नहीं आएगी, आप फिक्र ना करें। मैंने अपना फ़ोन वापस ले लिया। कुछ दिन तक तो कोई कॉल नहीं आई, लेकिन बाद में फिर से कॉल और मैसेज आना शुरू हो गए। मैं उन कॉल से बहुत परेशान हो गई। मैंने सोचा एक बार इससे बात करके देखती हूँ कि कौन है और क्या चाहता है। एक रात जब कॉल आई तो मैंने फ़ोन रिसीव कर लिया और कहा कि कौन हो तुम, क्या चाहते हो मुझसे। उसने कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। मैंने उससे कहा कि
तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी शादी से कोई एतराज नहीं है। मेरे साथ भागकर चलो। मैंने उसे बहुत सुनाई और फोन काट दिया। मैं यह बात अपने पति को भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि वह मुझ पर ही शक करने लगते। मैंने सोचा क्यों ना मैं यह बात अपने ससुर को बता दूं, हो सकता है वह इस बात का हल निकाले। मैंने अपने ससुर को पूरी बात बताई। वह मेरी बात सुनकर परेशान हो गए और कहने लगे, तुमने अच्छा किया जो अंकित को कुछ नहीं बताया। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। अब तो मैंने अपना नंबर भी बदल लिया था, लेकिन न जाने उसके पास मेरा दूसरा नंबर कहाँ से आ गया और वह उस पर भी कॉल और मैसेजेस करने लगा। आखिर कब तक मैं अपने पति से यह बात छुपाती। एक दिन जब मैं अपने बच्चों को स्कूल से लेने जा रही थी, रास्ते में उसकी कॉल आई। वह कहने लगा कि तुम्हें स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे बच्चे मेरे पास हैं, तुम यहाँ मेरे पास होटल में आ जाओ। मैंने उसे साफ इनकार कर दिया तो उसने मुझसे कहा कि अगर तुम मेरे पास नहीं आई तो मैं तुम्हारे बच्चों को नुकसान भी पहुंचा सकता हूं। यह सुनकर मैं घबरा गई और फौरन होटल अपने बच्चों को लेने चली गई। जब मैं होटल पहुंची तो वहां एक आदमी था जिसके पास मेरे बच्चे थे। वह मुझे देखकर मेरी तरफ आने लगा। उसके चेहरे पर नकाब था, इसलिए मैं उसे नहीं पहचान पाई। मैंने बच्चों से कहा कि फिर तुम इसके साथ क्यों आए हो? तो मेरे बच्चे कहने लगे कि मम्मा अंकल बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमें बहुत सारी चॉकलेट और आइसक्रीम दिलाई है। वह आदमी मुझसे कहने लगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। मैं अपने बच्चों की वजह से उसे कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि मेरे बच्चे उसके पास थे। मैंने अपने बच्चों को लिया और मैं जल्दी से घर वापस आ गई। मैं पूरे रास्ते बहुत डरी हुई थी। जैसे ही मैं घर पहुंची तो मैंने देखा घर पर अंकित मेरा गुस्से में इंतजार कर रहे थे और घर के बाकी लोग भी वहीं मौजूद थे। मुझे सब लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई पाप करके घर वापस आई हूँ, लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। मेरा तो कोई कसूर ही नहीं था। मैं तो उस आदमी को जानती तक नहीं थी। मुझे अपने बच्चों के खातिर उसके पास जाना पड़ा, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया था। मैंने अपने ससुर की तरफ देखा तो उन्होंने मुझे देखकर अपनी नजरें नीचे कर ली। ऐसा लग रहा था जैसे सबको सब कुछ पता चल चुका है। जैसे ही मैं घर के अंदर घुसी तो अंकित ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और बहुत सारी फोटो मेरे ऊपर फेंकी। जब वह फोटो मैंने उठाकर देखी तो मेरे तो पैरों तले से जमीन ही निकल गई। वह फोटो मेरी और उस आदमी की थी जो किसी ने कंप्यूटर से बनाई थी। उसमें मैं नहीं थी, बल्कि कोई और औरत थी जिस पर मेरा चेहरा लगा दिया गया था। अंकित ने कहा कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम मेरे पीठ पीछे किसी और से मिलती आई हो और अब तो तुमने हद ही पार कर दी। तुम बच्चों को भी उससे मिलवाने ले गई। मैंने कहा अंकित, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है, एक बार पिताजी से तो पूछ ले, वह सब कुछ जानते हैं। पिताजी ने कहा, अंकित मैं तो तुमसे पहले से ही कहता था कि औरत ठीक नहीं है, लेकिन तुमने तो हमारी एक न सुनी और इसी से शादी कर ली। अब तुम देख रहे हो ना यह क्या गुल खिलाकर घर आई है। पिताजी की बात सुनते ही मेरे तो होश उड़ गए और मैं खामोश खड़े उनका चेहरा देखने लगी और सोचने लगी, पिताजी ऐसा क्यों कह रहे हैं, वह तो सब कुछ जानते हैं। अंकित ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर से निकाल दिया। मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर अपनी माँ के घर आ गई। मैंने माँ को सारी बात बताई। मेरी माँ यह बात बर्दाश्त ना कर सकी और सदमे में उनका देहांत हो गया। मेरी जिंदगी में अब मेरी माँ ही बची थी, जो वह भी मुझे छोड़कर जा चुकी थी। अब मैं अकेली अपने घर में अपने बच्चों के साथ रह रही थी। अंकित ने मुझे छोड़ दिया था। अंकित को मुझ पर यह भी शक था कि यह बच्चे पता नहीं उसके हैं या नहीं। मेरी हालत इस कदर खराब हो चुकी थी कि मेरे पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं था। मजबूरन मुझे नौकरी करनी पड़ी। नौकरी करके मैं अपना और अपने बच्चों का पेट भरती थी। समय के साथ साथ मैंने और मेरे बच्चों ने अकेला जीना सीख लिया था। इस बात को 9 महीने गुजर चुके थे। एक दिन घर के दरवाजे पर किसी ने कुंडी बजाई। मैंने जाकर देखा तो मेरी सास थी। वह मुझसे कहने लगी कि बेटी कैसी हो और बच्चे कहाँ हैं।
वह कैसे हैं। मैंने उनसे कहा कि आप यहाँ क्यों आई हैं? अब आप मुझसे क्या चाहती हैं? आप मेरे बच्चों को क्यों पूछ रही हैं? आपने तो उन्हें अपना खून मानने से भी इनकार कर दिया था। वह कहने लगी कि बस करो बेटी, हमने जो तुम पर झूठा इल्जाम लगाया था शायद उसकी ही सजा हमें मिल रही है। मैं यहाँ से तुम्हें लेने आई हूँ, तुम मेरे साथ चलो। अंकित तुमसे आखिरी बार मिलना चाहता है। मैंने कहा अंकित कहाँ है? तो उन्होंने मुझे बताया कि अंकित हॉस्पिटल में है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। वह तुमसे और अपने बच्चों से मिलना चाहता है। यह सुनते ही मैं फौरन अपने बच्चों को लेकर हॉस्पिटल पहुंची। अंकित ने मुझे देखते ही मुझसे माफ़ी मांगी, बच्चों के सर पर हाथ रखा और वह इस दुनिया से चले गए। मेरे सर पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा था। मैं जोर जोर से रोने लगी। मेरी सास ने मुझे दिलासा दिया, मुझे बताया कि यह सब कुछ किया धरा तुम्हारे ससुर का था। अंकित को उन्होंने किसी से गोद लिया था। अंकित के असल माता पिता बहुत ज्यादा अमीर थे और अंकित के नाम बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, इसलिए वह चाहते थे कि अंकित की कभी शादी ही ना हो। लेकिन अंकित ने तुम्हें पसंद कर लिया और शादी की जिद करने लगा। लाख मना करने के बावजूद भी अंकित ने तुमसे शादी कर ली। इसलिए तुम्हारे ससुर ने यह खेल खेला था ताकि अंकित की और तुम्हारी लड़ाई हो और वह तुम्हें छोड़ दे और सारी प्रॉपर्टी उनके नाम हो जाए। लेकिन अंकित के असली माता पिता ने उसकी प्रॉपर्टी सारी उसके बच्चों के नाम कर दी। उस आदमी को भी पैसे तुम्हारे ससुर ने दिए थे जिसने तुम्हें होटल में बुलाया था और तुम्हारी झूठी तस्वीर भी तुम्हारे ससुर ने ही बनवाई थी। जब अंकित को इस सब बारे में पता चला तो वह तुम्हें लेने जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और वह यहाँ हॉस्पिटल में आ गया। तुम्हारे ससुर भी अब चल फिर नहीं सकते, उन्हें उनके किए की सजा मिल चुकी है। उसके बाद सबने मुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगी और मैं अपने ससुराल वापस चली गई। अंकित की मौत के बाद मैंने दूसरी शादी नहीं की। मैंने अपने बच्चों के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की थी। अंकित को और बाकी सब लोगों को भी मैंने माफ कर दिया था। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।